हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नारा लेखन। जैसा कि हम बचपन से सुनते आए हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, करो या मरो। ऐसा कथन हम हमेशा सुनते आए हैं। कोई ना कोई महापुरुष की जो उक्तियां हैं, जो नारे हैं, जो कि एक स्लोगन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे नारा लेखन में कि नारा की धारणा क्या है, किस प्रकार से हम नारा लिखते हैं और कौन कौन से स्तर पर हम नारा को लिख सकते हैं। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में या शैक्षणिक क्षेत्र में किस प्रकार से हम नारा को लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर नारा लिखना हमें सीखना है। ठीक है, तो नारा को हम परिभाषा या परिभाषित उसे इस प्रकार कर सकते हैं कि नारा राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल, वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल, धार्मिक और अन्य संदर्भों में यानी कि रिलीजियस, और भी अगर अन्य स्तर में देखा जाए तो सभी स्तर में, सभी क्षेत्र में किसी विचार को या उद्देश्य को, अपने विचार को या उद्देश्य को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया गया एक यादगार आदर्श वाक्य या सूक्ति है। यानी कि नारा क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में या वाणिज्यिक क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हम अगर किसी एक उद्देश्य से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं नारे के द्वारा, किसी सूक्ति के द्वारा, उसे हम नारा कहते हैं। यहाँ हमें सीखना है नारा लिखना कि नारा हम किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, नारा लिखते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं, जैसे कि विषय वस्तु। नारा जब भी लिखेंगे तो हमारा क्या विषय वस्तु है, क्या कंटेंट है, पहले हम उस पर विचार कर लेंगे कि हमें नारा किस विचार पे, किस तथ्य पे लिखना है। ठीक है, दूसरा है प्रारूप। नारा लिखने का प्रारूप क्या है, यानी कि स्ट्रक्चर, यानी छोटा लिखेंगे कि बड़ा लिखेंगे, या उसको विस्तृत रूप से लिखेंगे, या उसको बहुत ही अति लघु करके यानी बहुत छोटा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उसका प्रारूपण पे ध्यान देंगे कि नारा हम क्या, किस प्रकार से, किस उद्देश्य से लिखना चाह रहे हैं। तीसरा तुक वाले शब्दों का चयन, यानी कि अगर राइमिंग वर्ड्स का, तुक वाले शब्दों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो नारा जो हमारा रहेगा वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा, जिससे हम पढ़कर बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा योग्य बना सकते हैं, या जिसे पढ़कर लोग एक उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं, एक अलग ही एक शैक्षणिक स्तर पर कुछ शिक्षा की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर शैक्षणिक रूप में कुछ नारा दिया गया उदाहरण स्वरूप, और राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ नारा यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, राजनीति के क्षेत्र में जैसे नारा अगर है, अभी जैसे बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर, बहुत मशहूर जैसे नारा है लिखा हुआ है, जैसे अब की बार मोदी सरकार। तो अगर हम ये पॉलिटिकल क्षेत्र में देखा जाए, राजनीति के क्षेत्र में, तो इस प्रकार के नारा हम देखते हैं जो कि विज्ञापन के तौर पर भी इस सारे रास्तों में या गली कहीं भी हम लोग देखते हैं, एक पोस्टर के रूप में दिया जाता है, जो कि इलेक्शन होने के पहले, यानी कि चुनाव होने से पहले। तो यहाँ पर और भी इस प्रकार से बहुत सारे नारा लिख सकते हैं राजनीतिक क्षेत्र में। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, यानी कि अगर एक एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति, पावर आएगा तो सभी का तरक्की यानी कि डेवलपमेंट हो सकता है। तो नारा का किस प्रकार से हम एक या दो लाइन में ही नारा लिख रहे हैं, जो कि हम चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, कोई सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई साइन का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम शैक्षणिक तौर पर देखा जाए, शिक्षा के क्षेत्र में नारा पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, उन्नत देश बनाएंगे, यानी कि हम बच्चों के बारे में और छात्रों के बारे में पढ़ाई से संबंधित, यानी कि एजुकेशन किस तरह से व्यापक स्तर पर पूरे समाज में, दुनिया में हो। ठीक है, उसके लिए नारा लिखा गया, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, उन्नत देश को बनाएंगे। ठीक है, कोई न छूटे इस बार, शिक्षा है सबका अधिकार, शिक्षा है सबका अधिकार। तो इस प्रकार से हम नारा लिख सकते हैं, यानी कि रहेगा एक दो वाक्य में ही नारा लिखेंगे स्लोगन, किंतु जो उसका धारणा है, जो उसका विषय वस्तु है, उस पर हम खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, एकता की शान है, हिंदी देश की जान है। इस प्रकार से भाषा को, स्तर पर भाषा को अलग प्रकार से ध्यान लेते हैं कि भाषा का किस प्रकार से व्यापक स्तर पर एक विज्ञापन के रूप में हम भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बहुत सारी नारा जो राजनीतिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, धार्मिक हो, वाणिज्यिक हो, किसी भी विज्ञापन को लेकर कोई नारा बनाया जाता है, तो इस प्रकार से नारा हम लिखना सीखेंगे। ठीक है, जिसमें कि दो वाक्य होगा, यानी सटीक, विषय वस्तु सही होना चाहिए, प्रारूप पर भी ध्यान देंगे, और तुक वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे, यानी कि राइमिंग वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा नारा लेखन का पूरी धारणा समझ में आ गया होगा, नारा किस प्रकार से लिखेंगे। जो भी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है अभ्यास करने के लिए, वो सब हम नारा लिखेंगे उस टॉपिक को लेकर, उस विषय के ऊपर, तो हम स्वयं नारा लिखना सीख जाएंगे। ठीक है।